हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। आज पंचकुला में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा में काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के गठन से प्रदेश के हजारों लाखों गौ भक्तों, गौ रक्षकों और गौ सेवकों आदि में जबरदस्त खुशी का माहौल है, जिसके लिए उनके पास अनेकों गौ भक्त द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गौवंश के प्रति किसी भी अनैतिक गतिविधियों जैसे कि गोकसी, गौ तस्करी, गौ मांस बिक्री इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यद्यपि गाय के प्रति मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ में ही हरियाणा गौरक्षक संगठन एक्ट 2015 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत गौवंश को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया। चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश को गौशालाओं एवं नंदीशालाओं के आश्रय दिया जाता है। उनके अनुसार पिछले 5 वर्ष की अवधि में गौशाला में राज्य सरकार द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुदान राशि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त की जा चुकी है। वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने आगे बात करते हुए बताया कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा श्री कामधेनु गौशाला द्वारा सदन पिंजौर पंचकुला में गौवंश अनुसंधान केंद्र की स्थापना हाल ही में की गई है, जहां जैविक खाद, गोबर से बनी ईंट, गौमूत्र से बनी गोनाइल, धूप, अगरबत्ती एवं गौमूत्र अर्क का उत्पादन आरंभ किया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। पशुपालन विभाग के सचिव, पंचायत विभाग के अधिकारी, एलआर, इस प्रकार से अधिकारियों की 6 की एक संख्या रहेगी, जिसको डीसी हर महीने रिपोर्ट करेंगे और हर 2 महीने में स्टेट बॉडी की मीटिंग और जिला अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे कि अपने ज़िले की क्या परिस्थिति है, वहाँ गौवंश को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, सड़कों से कैसे हटाकर उनको आश्रय दिया जा सकता है, उनके पालन पोषण की व्यवस्था किस प्रकार से रहे, उस सब पे चिंतन होगा। और जो मार्गदर्शन का काम है वह हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से, इस कमेटी के माध्यम से या दिशा निर्देश समय समय पर जाते रहेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इसमें तय किया और इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में मेरे को लगता है कि जल्दी इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। गौ तस्करी पर रोक लगेगी, गौ माता सड़कों पे नहीं होगी, नई गौशालाओं का निर्माण होगा, क्योंकि पंचायत की भूमि या सामलात की भूमि या गौचरांत की भूमि वह भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ही निर्णय लेके ऊपर रिपोर्ट करने पे गौशालाओं को दी जा सकेगी, नई गौशाला खोलने के लिए या पुरानी गौशाला का विस्तार करने के लिए। इसी प्रकार से अब जो है भारतीय गौवंश को ही बढ़ावा दिया जाएगा, ये तय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ को माना है, क्योंकि विदेशी गौवंश जो था उस समय की योजना में लाया गया था और उसके परिणाम हमने देख लिए कि वो सड़कों पे आ रहा है और अनेक बीमारियों भी उससे उत्पन्न है। भारतीय देसी गौवंश का A2 मिल्क रहता है। भारतीय देसी गौवंश ही हमारी जलवायु और प्रकृति और हमारे देश के अनुकूल है। तो अब जो सेक्स सॉर्टेड सीमन वगैरह आएगा भारतीय गौवंश का ही होगा और उस पर काम किया जाएगा। और गौशालाओं में भी और जो किसानों के पास भी गौवंश है उन सब को भी वही उपलब्ध होगा। ये सब तय हुआ है। इसके लिए पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा, और सभी उन अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने गौ माता की सेवा में एक इतना बड़ा ये कदम उठाया है। ये मील का पत्थर सिद्ध होगा निश्चित रूप से और गौ सेवा के लिए अनेकों कार्य होंगे। सर, तमाम बार योजनाएं बनती है गायों को बचाने के लिए, मगर वो ज़मीन पे नहीं आती। योजना कानून बनाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी गायों की तस्करी होती है, कैसे रोकेंगे आप लोग? बिल्कुल, इसके लिए काऊ टास्क फोर्स का जो गठन हुआ है, ये काऊ टास्क फोर्स का कार्य यही होगा। वास्तव में बहुत ज़्यादा बात यह है कि इसके अंदर जो तस्करी का मामला है, उस तस्करी के मामले के अंदर कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं और जिनके जाल पहले से बिछे हुए हैं और संगठित भी, परंतु उस संगठन को बहुत तोड़ा हमने। आपको पता होगा, अभी 3-4 महीने पहले
मेरे को भी धमकी मिली थी, गोरक्षकों को और को भी धमकी मिली थी और पाकिस्तान से आई थी। अगर हमने कार्रवाई की, उस दिन 4 गाड़ियाँ पकड़ी थी, 54 गोवंश को छुड़वाया था, 9 तस्करों को गिरफ्तार करवाया था और उस पर सख्त से सख्त कानून लागू करवाया था। इस कारण से बात यह है कि उनमें बौखलाहट थी। तो निश्चित रूप से गौ तस्करी बंद होगी, ये मान के चलिए आप। हम इस पर दिन रात एक किए हुए हैं। समस्या बहुत बड़ी थी और समाधान के प्रयास भी बात ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत बड़े प्रकार से किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आज के समय में हरियाणा की सड़कों पे कितने गौवंश हैं और कितने आप लोग? हाँ, 40 से 50 हज़ार गौवंश मैं मान के चलता हूँ कि हरियाणा की सड़कों पे है। इनके लिए क्या प्रोविज़न? इनके लिए प्रोविज़न है, नई गौशालाओं का हम निर्माण करवाएंगे। पुरानी गौशालाओं में अगर जगह है, उनसे बातचीत करके, उनकी व्यवस्था करके, उनको साधन उपलब्ध करवा के, कहीं ज़मीन का मसला है, कहीं साधनों का है, कहीं चारे की बात है, तो उनको उपलब्ध करा के तब उसमें गौवंश देंगे। ये नहीं है कि गौवंश उसमें ठूस दिया और बाद में मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी का युग है, गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लगी हैं। तो क्या ऐसा कुछ आप लोग टेक्नोलॉजी लेकर के आए कि गाय के गोबर से कुछ चीज़ें बनाई जाए? जैसे भी वो लेकर के आए कुछ जो है गाय के गोबर से बनी हुई। बिल्कुल, अभी आपको दिखा रहे हैं हम। ये हमारी सकेतड़ी गौशाला बना रही है। क्या चीज़ है ये गौ फिनाइल है, गौ तत्व फिनाइल नाम रखा है इसका हमने, और ये गौशाला ही बना रही है। तो ये मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल होगी? मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल गौशाला से मिलेगी। हमारा काम केवल इनको ये टेक्नोलॉजी देना, ट्रेनिंग देना और आगे बढ़ाना, आगे मार्केटिंग ये करेंगे। कुछ एक ईंट भी रख रखी है आपको? हाँ, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर इसको हमने लैब टेस्टिंग की तो बैक्टीरिया मारने की शक्ति इसकी 80% की हमारे पास आ चुकी है। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास। और इसी के साथ साथ आगे हमने लैब टेस्टिंग में दोबारा फिर भेजा हुआ है और इम्प्रूव करके भेजा हुआ है। हम सोचते हैं जितना केमिकल की करती है उससे ज़्यादा, उससे अच्छे रिजल्ट इसके आए और लोगों के स्वास्थ्य में भी दुष्प्रभाव ना आए। ये गौमूत्र बेस है। अब ये ईंट आप देखिए, ये गोबर से बनी हुई है। एक बार कोई इसको उठा के देखिए, कितने किलो की है जी? एक बार देखिए आप। हमने की सोचते हैं और इसमें स्पष्ट सीधी सी बात हमने सोची हुई है, जो वो ये कि पानी में गड़े ना, आग में जड़े ना, और मकान का भार सहन करने की इसकी शक्ति हो। इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब तक इस स्थिति में है कि हमारे पास 35 दिन हो गए पानी में डाली हुई है ईंट, आज भी तैर रही है। इस ईंट में फ़र्क क्या है? वो मिट्टी बेस है, ये गोबर बेस है। ईंट वो भी अच्छी है, परंतु ये है कि इसमें, इसके अंदर जो मकान के अंदर ठंडक, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहने का जो है, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि पहले भी हम अपने घरों की लिपाई मिट्टी, गोबर और मिट्टी से ही किया करते थे। अभी ये गोबर से गमले बने हैं। हम सोचते हैं, गमलों के बारे में हम सोचते हैं कि जब इसके अंदर अगर पौधा लगाएं हम, इसके बड़े साइज भी होंगे, इसके अंदर जो पौधा लगाएं और वो पौधा ज़मीन में, बात यह है कि कल को वो पौधा छोटा तैयार होगी, प्यो तैयार होगी, उसको ज़मीन में लगाए तो 6 महीने की खाद भी उसके साथ जाए। और इसको अच्छी, मतलब यह है कि डिजाइनिंग रूप में बढ़ा के आगे घरों में भी हम ये लगाएं। और इसकी कोशिश ये है, अभी ये जैसे हवन वगैरह करते हैं हम, उसके लिए हवन संविदा के तौर पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये गोबर से ही बनी हुई है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये भी आप गोबर से देखें। जैसे घड़ी रखी हुई है, ईंट रखी हुई है, गमले हैं। ऐसे वो जो गौशाला बनाती है वो अपने हिसाब से उसकी जो भी कीमत, कम से कम कीमत होगी, जो बाज़ार में मिलने वाली घड़ियाँ हैं उनसे कम रहेगी। देखिए, ये गौमूत्र अर्क है। इसके अंदर तुलसी, नीम वगैरह, गिलोय, दालचीनी, सौंफ वगैरह है। कई दवाइयों में, कई पेट के रोगों के लिए अनेक अच्छी तरह से लाभकारी है।